मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के रिसे मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक रहना आधा ईमान है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब जगह मस्जिदें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों को सजदागाह ना बनाओ। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने सेहत मरकज का किया अचानक मुआयना। अवाम को बेहतर तिबी खदमात की फ्राहमी और अद्वियात की दस्तियाबी के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। खुदा हो रहा खुद अपने बंदों से राजी, क्या खूब कमाल पर है इसकी शान बेनियाजी। अल्लाह का मेहमान माह सियाम अलविदा, शब कद्र के मौके पर खूब इबादतों और दुआओं का अहतमाम। शौहर ने किया अपनी ही बीवी का कत्ल। मादापुर गांव में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात जारी है। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने नंदीपेट मंडल मरकज में वाक़ बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना किया। इस्तकबालिया मरकज, जनरल वार्ड्स, फार्मेसी, लैब और दीगर शोबों का मुआयना किया। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने पीर की शाम नंदीपेट मंडल मरकज में वाक़ बुनियादी सेहत मरकज का अचानक मुआयना किया। इस्तकबालिया मरकज, दाखिल मरीजों, जनरल वार्ड्स, फार्मेसी, लैब और दीगर शोबों का मुआयना किया गया। कलेक्टर ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों और अमले के बारे में दरियाफ्त किया। हाजिरी रजिस्टर चेक किया। कलेक्टर ने देखा कि सीनियर असिस्टेंट गणेश ने हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किए, उसके खिलाफ कार्रवाई की। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से PHC नहीं आए थे। कलेक्टर ने सीनियर असिस्टेंट गणेश को वजह बताओ नोटिस जारी करने का हुक्म दिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने कहा कि रोजाना बड़ी तादाद में मरीज आ रहे और अवाम को बेहतर तिबी खदमात फराहम करने और सरकारी अस्पतालों पर उनका एतमाद बढ़ाने के लिए उन्होंने अमले से पूछा कि क्या वो मुकामी तौर पर डिलीवरी कर रहे। उन्होंने मशवरा दिया कि नॉर्मल डिलीवरी को हर मुमकिन हद तक यकीनी बनाने की कोशिश की जाए। उन्होंने हामिला खवातीन को फराहम की जाने वाली तिबी खदमात और अद्वियात की तफसीलात का जायजा लिया और अहम तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि हर किस्म की अद्वियात दस्तियाब कराई जाए। कलेक्टर ने मुतल्लिका अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो सरकारी अस्पतालों में अवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए लगन से काम करें। MP अरविंद की कोशिशों से निजामाबाद और बोधन केंद्र विद्यालयों में इजाफी हिस्सों की मंजूरी दी गई। अलावाजी निजामाबाद केंद्र विद्यालय में इंटरमीडिएट के पहले साल के इनेकाद की भी इजाजत दी गई, जिस पर तलबा के वालिदैन ने खुशी का इजहार किया। निजामाबाद के मेंबर पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद की मुसलसल कोशिशों के नतीजे में बोधन और निजामाबाद केंद्र विद्यालयों में इजाफी हिस्सों की मंजूरी दी गई। ये फैसला केंद्र विद्यालय संगठन के तालीमी साल 2026 से 27 के लिए जारी करदा अहकामात के मुताबिक लिया गया। इस फैसले के साथ ही बोधन केंद्र विद्यालय में जमात दुआम से जमात पंजुम तक इजाफी सेक्शन कायम किए जाएंगे और निजामाबाद केंद्र विद्यालय में जमात सुवम से जमात पंजुम तक इजाफी सेक्शन कायम किए जाएंगे। इसके अलावा निजामाबाद केंद्र विद्यालय में इंटरमीडिएट के पहले साल के इनेकाद की भी इजाज़त दी गई। इसके साथ कुल 320 तलबा फी क्लास 40 तलबा को CBSE सिस्टम के तहत मियारी तालीम फ्राहम की जाएगी। इसी तरह 2 केंद्र विद्यालयों में इजाफी अमले की तकर्रुरी की राह हमवार होगी। इससे तलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र इन इलाकों में वालिदैन को दरपेश दाखिले के मसाइल में भी राहत मिलेगी। मजीद तलबा को मियारी तालीम हासिल करने की राह हमवार होगी। इस मौके पर खिताब करते हुए रुकने पार्लियामेंट अरविंद ने कहा कि उन्होंने पहले मरकजी वजीर और आला हुक्काम से इजाफी सेक्शंस की मंजूरी की दरख्वास्त की थी और इन्हें खुशी है कि इस साल से इजाफी सेक्शंस की मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इलाके के तलबा को बेहतर तालीमी मौक़े फ्राहम करना उनकी तरजीह है और केंद्र विद्यालयों में सहूलियात की तोसी के लिए उनकी कोशिशें जारी रहेगी। नेशनल ग्रीन पुलिस के ज़ेर एहतमाम सारंगपुर जिला परिषद हाई स्कूल में फूड फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। HMA पोसन्ना ने कहा कि माहौलियाती तालीम के जरिए
तलबा में खाने पीने की सेहतमंद आदत और बरादरी का जज्बा पैदा किया जा सकता है। नेशनल ग्रीन पुलिस के ज़ेर एहतिमाम आज सारंगपुर जिला परिषद हाई स्कूल निजामाबाद मंडल में एक फूड फेस्टिवल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर NGC टीचर पी सुजाता ने तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना तैयार करने की खुसूसी तरबियत दी। तालिबे इल्मों ने मज़ेदार पकवान जैसे उपमा, डोसा, इडली और उत्तपा और रागों के अलावा ताज़ा सब्जियों और फलों से तैयार करदा सलाद और फलों के जूस को पेश किया। असातिज़ा ने बताया कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल खून की कमी और सुस्ती जैसे सेहत के मसाइल पर काबू पा सकता है। बादजा स्कूल HMA पोसन्ना ने कहा कि माहौलियाती तालीम के जरिए तलबा में सेहतमंद खाने की आदत, फितरत से मोहब्बत और इज्तिमाई फलसफा जैसी खूबियाँ पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और जिन लोगों ने अच्छी आदतें पैदा की है वो हकीकी मानों में दौलतमंद है। इस प्रोग्राम में असातिज़ा ललिता, डॉक्टर S सत्यनारायण, D गोपाल, डॉक्टर S गंगाधर और दीगर भी मौजूद थे। खुदा हो रहा खुद अपने बंदों से राजी, क्या खूब कमाल परे इसकी शान बेनियासी। अल्लाह का मेहमान माह सियाम अलविदा। शब कद्र के मौके पर खूब इबादतों और दुआओं का एहतिमाम। रमजान मुबारक का तीसरा अशरा बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत रखता है। ये रमजान के आखिरी 10 दिनों पर मुश्तमिल होता है और इसे जहन्नुम से नजात का अशरा कहा जाता है। इस अशरे में मुसलमान अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो उन्हें जहन्नुम की आग से बचाए और अपनी रहमत और मगफिरत से नवाजे। रमजान के आखिरी दिनों में इबादत का शौक और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये दिन अल्लाह ताला की खास रहमतों और बरकतों के दिन होते हैं। तीसरे अशरे में मुसलमान ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। वो 5 वक्ता नमाज के साथ साथ नवाफिल भी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। इसके अलावा सदका व खैरात देना, गरीबों और मोहताजों की मदद करना भी बहुत बड़ा नेक काम समझा जाता है। मुसलमान कोशिश करते हैं कि वो अपने दिल को साफ करे और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करे। रमजान के तीसरे अशरे की एक बड़ी खुसूसियत एतिकाफ भी है। बहुत से मुसलमान इन आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में एतिकाफ करते हैं। एतिकाफ का मतलब यह है कि इंसान मस्जिद में रहकर ज्यादा से ज्यादा इबादत करे, दुनियावी कामों से दूर रहे और अपना वक्त अल्लाह ताला की याद में गुजारे। एतिकाफ करने वाला शख्स नमाज, दुआ, तिलावत कुरान और जिक्र में मसरूफ रहता है। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में मेगा जॉब फेयर को जबरदस्त रिस्पांस मिला। कई मुमताज तंजीमों ने इंटरव्यू किए और उम्मीदवारों का इंतखाब किया। डिस्पली में तेलंगाना यूनिवर्सिटी कैंपस में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ज़ेर एहतिमाम एक मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया। इस मेले में ज़िले में डिग्री, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और दीगर कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस जॉब फेयर में मुख्तलिफ शोबों की मुमताज तंजीमों ने शिरकत की और उम्मीदवारों का इंतखाब किया। उम्मीदवारों ने अपने बायोडेटा और आधार कार्ड के साथ इंटरव्यू में शिरकत की। प्लेसमेंट सेल के डायरेक्टर डॉक्टर P नागराजू ने कहा कि ये प्रोग्राम तलबा और बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत के मौके फ्राहम करने के मकसद से मुनक़िद किया गया था। बादशाह TU के वाइस चांसलर प्रोफेसर T यादगिरी राव ने कहा कि इस तरह के जॉब मेलों के जरिए नौजवानों को उनकी तालीम के मुताबिक अच्छी मुलाजिमतें हासिल करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी नौजवानों को रोजगार के मौके फ्राहम करने के लिए मुसलसिल कोशा है। यूनिवर्सिटी के अहदेदारों ने అప్పుడు మీకు ఖచ్చితంగా ఉద్యోగిత స్థాయిని కల్పించేటువంటి అవకాశాలు ఈ 46 కంపెనీలు ఇస్తాయి. కాబట్టి మీరందరూ కూడా నేను వారిని ఒకటే పాయింట్ నాకు ప్రత్యక్షంగా కలిసినప్పుడు కార్తిక్ గారిని వారి బృందాన్ని నేను కోరింది ఏంటంటే ముఖ్యంగా మా విశ్వవిద్యాలయం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయబడినటువంటిది. మా విద్యార్థులంతా పేద వర్గాలకి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు. కొంత వాళ్ళకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కానివ్వండి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానివ్వండి కొంత వెనుకబడి ఉండొచ్చు. కానీ వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ మాత్రం అపారంగా ఉన్నది. వ్యక్తీకరణ విషయానికి వచ్చేసరికి కొంత వెనుక ఉంటుంది. కానీ దాన్ని మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోకండి. వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు ఇవ్వండి. ముఖ్యంగా మా క్యాంపస్ విద్యార్థులు ఎక్కువ మందిని ఇందులో చేర్చుకోవాలని కోరుకుంటూ అందరి విద్యార్థులకు ఈ సందర్భంగా ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ ముగిస్తాను. सारा फाउंडेशन जो खुदगार तंजीमें और गुज़िश्ता लंबे अरसे से मिली वो फलाई बेमिसाल खिदमत अंजाम देती आ रही है जो कि काबिल सत्ताइश है और सारा फाउंडेशन ज़िम्मेदारान मोहम्मद आसिम काबिल मुबारकबाद। शुरा का इजहार सारा फाउंडेशन की जानिब से माह सियाम के मौके पर माजूरीन में रमज़ान किट्स की तकसीम। हमने कई लॉकडाउन में और कई दिगर मौक़ों पर हमने माजूरीन रहने दीजिए और दिगर अफराद के लिए भी हमने कई तरीके के जैसे है ना खिदमतें अंजाम दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से ये फाउंडेशन आगे वो चल रहा है
मैं आप लोगों तमाम लोगों से एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही हासिल रहे, तो फर्दर हम काम करने के लिए हमारे को एक हिम्मत अफजाई होगी। मैं आज यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, मैं तमाम ही लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस कार्य खैर में सारा फाउंडेशन की तरफ से जो रखा गया है उसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कुडोस, बहुत सारी क़ुव्वत ताकत उनके लिए, क्योंकि स्पेशल चाइल्ड के लिए जो हिम्मत अफजाई का जो काम कर रहे हैं कई सालों से, ये काबिल सताइश है। क्योंकि अंग्रेज़ी में कहावत है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज़ सर्विस टू गॉड, यानी कि मखलूक की खिदमत खुदा की खिदमत है। और इस्लाम के तालीमात भी है कि अल्लाह ने कुरान में सबसे पहले बंदों के हुकूक बयान किए, तो लिहाजा ये स्पेशल चाइल्ड जितने भी है अपने आप को कमज़ोर ना समझे। समाज, पूरा सोशल लाइफ उनके साथ है, हम उनके साथ है, लीडर्स जितने भी लोग हैं ऐसे सोचने वाले उनके ताल्लुक़ से, वो उनके साथ है। ये उनको हिम्मत अफजाई देते हुए उनको जो है बड़ा करे। और इसी के साथ साथ ये मौके पर सारा फाउंडेशन के ज़िम्मेदारान को मैं तयख़ुन देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे भाई अबूद भाई ने कहा कि उनके लिए हुकूमत से रहने दीजिए या पर्सनली कुछ भी रहने दीजिए, उनकी इसको तक़वियत, सारा फाउंडेशन की तक़वियत पहुँचाने के लिए, सोशल वर्क के लिए हम शाना बशाना आगे रहेंगे इंशाल्लाह। इस तयख़ुन के साथ मैं रुख़सत चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़। और रही बात सारा फाउंडेशन की हम जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। अच्छे लोगों के लिए तो हर कोई काम करने के लिए आगे आता है, कई सारे फाउंडेशंस है, बट मैं खुशकिस्मत हूँ। हालांकि इसको कोई यानी कि सपोर्ट नहीं है, अपनी तरफ से हर कोई कोशिश करता है कि किसी से बात करके वगैरह स्पॉन्सर्स को ढूंढना करना। तो ये फाउंडेशन साबिर साहब की निगरानी में चलता है, अभी भी चल रहा है। और ऑप्शनली डॉक्टर आसिम साहब भी बखूबी ये ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। और इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि ये साबिर साहब की मौजूदगी में और प्रेजेंटली आसिम साहब की ज़िम्मेदारी में ये काम चल रहा है। और इसके साथ साथ मैं हमारे ज़ीशान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने मेरी तारीफ़ की है। वाकई माज़ूरीन तबक़ा को सिर्फ यानी कि इमदाद, यानी कि हर तरह की इमदाद की ज़रूरत होती है, यानी कि कहाँ पर जाना है, कौन सी स्कीम कहाँ पर मिलती है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी सारी नुमाइंदगी ये फाउंडेशन करता है। बोधन वाइस चेयरमैन मीर इलियास अली ने बोधन ईदगाहों का म्यूनसिपल अमले के साथ हंगामी दौरा करते हुए जायजा लिया। नमाज़ी ईद उल फित्र के मौके पर नमाजियों को तमाम तर सहूलतों के इक़दाम पर जोर। ईदगाहों में मोरमंदोज़ी, टेंट और साउंड सिस्टम के काम तेज़ी से जारी। आज जो इंतज़ामात है ईदगाह पर, उसका जायज़ा लेने के लिए हमारे शरत रेड्डी साहब और काउंसलर्स यहाँ के सुबह कर जायज़ा लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आले पैमाने पर काम चल रहा है। मैं ख़ास करके हमारे सदर साहब, जो ईदगाह कमेटी के सदर है मोहम्मद भाई, और जो भी कमेटी है वो लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीक़े से पहली बार जो है ना यहाँ पे आले पैमाने पर काम हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो मुहर्रम के वास्ते जो बल्दिया में दरख्वास्त दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 6 गाड़ी मुहर्रम डाले। फर्दर जितना भी मुहर्रम लगेगा वो आज कल में जो है ना मुहर्रम डाल दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ख़बरस्तानों में साफ़ सफाई का काम हो चुका है और लाइटिंग का भी काम हो गया। दिगर और भी अगर कुछ होंगे तो इंशाअल्लाह ताला कल वो कंप्लीट किया जाएगा। मैं ख़ास करके जो है ना हमारी कमेटी को, म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की तरफ से एडवांस जो है ना मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरीक़े से बहुत आले पैमाने पर जो काम करे। और उन्होंने जो दरख्वास्त दिए थे म्यूनसिपालिटी को 4 लाख का जो फ़ंड दियो बोल के, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी नज़रसानी की गई है। कल हमारे चेयरमैन साहब और कमिश्नर साहब बैठ के इस चीज़ पे डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला जो प्रपोज़ल रखे वो उस पर जो है ना मतलब अमल करने की कोशिश करेंगे। आइंदा भी 2 दिन में भी जो जितना हो सका बराबर जो है ना म्यूनसिपालिटी की तरफ से मैं कमेटी को तवक्को दे रहा हूँ कि भरपूर जो है ना उनका हमारा ताउन कमेटी को रहेगा बोल के। और आवाम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मतलब हो सकता जुमा के दिन की ईद रहेंगी
अगर चांद दिखने पे है, अगर आगे पीछे हुआ तो हफ्ते को भी हो सकती है। मगर हम तो जो इंतज़ाम कमेटी वाले भी और हमारे तौर पे भी हम जो इंतज़ाम कर रहे हैं वो जुमा के अंदाजे में कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं एडवांस में जुबोधन के अवाम को, ख़ास करके तेलंगाना और सारे हिंदुस्तान के अवाम को मैं एडवांस ईद मुबारक कहते हुए, और ख़ास करके MLA साहब का हर वक्त, हर मिनट, हर घंटे को जो है ना मतलब फ़ोन आ रहा, वक्तिया जो है ना फ़ोन पे लोग जायज़ा ले रहे, और ख़ास करके कमिश्नर साहब को और चेयरमैन साहब को भी हिदायत दी है कि जाके एक नज़र देखो बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह उसी तौर पे हम जो है ना उसी तर्ज पे यहाँ पर आके देखने का जायज़ा लेके जो है ना साहब को इन्फॉर्मेशन देने का है। मैं ख़ास करके हमारी म्यूनसिपालिटी की तरफ से और कमेटी की तरफ से भी हमारे MLA साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो दिल पे लेके जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत तेज़ी से करा रहे। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला जो करंट का भी काम जो जिम्मेदारी दिए थे हमारे को, इंशाअल्लाह कल पोल गिर जाएंगे और कल मतलब मटेरियल तो आज आ गया, कल जो है ना फिटिंग भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे बोलने पे, हमारी पैरवी पे, हमारे फिरने पे जो है ईदगाह कमेटी की तरफ से चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब, कमिश्नर साहब और डी साहब और बल्दिया का जो अमला यहाँ पर आकर इंस्पेक्शन किए हैं, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ईद उल फितर की नमाज के ताल्लुक़ से जो इंतज़ामात यहाँ पर चल रहे हैं उसका जायज़ा लेने के लिए आज वो आए हुए हैं। हम कमेटी की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हमारे साथ ताउन रहेगा, क्योंकि वसी पैमाने पर कमेटी ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर जितनी भी आवाम आएगी उनकी सहूलत के लिए जितने भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं हम इंशाअल्लाह उसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ कमी भी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आइंदा उसका भी ख्याल रखा जाएगा, ताकि आवाम यहाँ पर पुरसुकून अंदाज में ईद उल फितर की नमाज अदा कर सके। और जो भी यहाँ पर जो भी हजरात यहाँ पर ताउन कर रहे हैं, हम तमाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आशा कारकुनों ने बांसवाड़ा सब कलेक्टर के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि कम से कम उजरत पर अमल दरामद किया जाए, मुलाजिमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और काम का बोझ कम किया जाए। CPM की क़ियादत में आशा कारकुनान बड़ी तादाद में बांसवाड़ा सब कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और धरना दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों को अमली जामा पहनाया जाए। इस मौके पर आशा वर्कर्स ललिता, शोभा और CPM लीडर रविंदर ने खिताब किया और मुतालबा किया कि कम से कम उजरत 18,000 रुपये फराहम की जाए, मुलाजिमत की हिफाजत फराहम की जाए और काम का बोझ कम किया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जनवरी और फरवरी के महीनों की तनख्वाहों के बकायाजात फौरी तौर पर अदा किए जाए। उन्होंने इंतखाबात से कबल कम से कम उजरत पर अमल दरामद का वादा भी याद दिलाया। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि रियासती हुकूमत इख्तियार में आने के बाद आशा कारकुनों के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने मुतलबा किया कि उनके मुतालबात पर फौरी अमल दरामद किया जाए, बसूरत दीगर वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। నిన్నటి నుంచి 2 రోజులుగా మేము ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మాకు ఫిక్స్డ్ వేతనం ఇస్తామని మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చారు. ఆ ఫిక్స్డ్ వేతనం అనేది అమలు చేయాలి. ప్లస్ మాకు 2 నెలల నుంచి జనవరి ఫిబ్రవరి జీతాలు ఇంకా పడలేదు. ఆ జీతాలు కూడా త్వరలోనే మాకు ఈరోజు నైట్ సాయంత్రం కల్లా వచ్చేలా ప్రయత్నం చేయాలి. ప్లస్ మాకు ఉద్యోగ భద్రత అనేది కల్పించాలి. మాకు టైం ఉండదు కానీ టార్గెట్లు అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మా అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతున్నాను। एक खातून यूट्यूबर को उसके शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल करने का वाकया जगतियाल जिले के कोरटला मंडल के मादापुर गांव में पेश आया। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात जारी है। एक खातून यूट्यूबर को उसके शौहर के हाथों बेदर्दी से कत्ल करने का वाकया जगतियाल जिले के कोरटला मंडल के मादापुर गाँव में पेश आया। पुलिस के मुताबिक वैष्णवी, जो मुकामी तौर पर यूट्यूबर के नाम से जानी जाती है, ने 2 साल कबल सी हरिबाबू से शादी की थी। शादी के बाद दोनों मादापुर गांव में वैष्णवी की मां के घर रह रहे थे। ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से दोनों के दरमियान मामूली झगड़े हो रहे थे। ये लड़ाई पीर की रात हुई थी और ये खतरे संगीन हो गई। वैष्णवी को उसके शौहर हरिबाबू ने मंगल की सुबह चाकू से मारा, जिसकी वजह वो शदीद जख्मी हो गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। बताया जाता है कि वैष्णवी उस वक्त हामिला थी। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तफसीलात इकट्ठा की। नाश को पोस्टमार्टम के लिए कोरटला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुलजिम हरिबाबू मफरूर, बीवी और शौहर के दरमियान मामूली झगड़े पर तशद्दुद तूफान में बदल गया। झगड़े से मुश्ताल शौहर ने बीवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे खातून मौके पर ही जाँ बहक हो गई। मुकामी अवाम के मुताबिक जगतियाल जिले के कोरटला मंडल के मादापुर गाँव की रहने वाली वैष्णवी और कोरटला कस्बे के रहने वाले
सी हरी बाबू की 2 साल कबल शादी हुई थी। बताया जाता है कि वो इंस्टाग्राम पर वीडियोस बना रही थी। दरियासना पीर की रात मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा बढ़ गया और उसने वैष्णवी पर हमला कर दिया। इसकी इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात कर रही। वैष्णवी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए कोरटला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वैष्णवी की नाश को पोस्टमार्टम के लिए कोरटला सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बांसवाड़ा मंडल के हनुमाजी पेट जंगलाती इलाके में चीते की नाश मिली। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और उसे रिमांड पर भेजा गया। हाल ही में कामरेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के हनुमाजी पेट जंगलाती इलाके में चीते की नाश मिली थी। जब महकमा जंगलात के अहलकार इस वाक़े की तहकीकात कर रहे थे तो बन्नी मंडल के पेडमल गांव से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया। अहलकारों ने कहा कि चीते की नाश से पैर और पंजे काट लिए गए थे। मुलजिमान से तेंदुए के 10 पंजे कब्जे में ले लिए गए। महकमा जंगलात के अहलकार जंगली हयात के गैर कानूनी शिकार और स्मगलिंग के मामले की गहराई से तहकीकात कर रहे। इस मौके पर बांसवाड़ा फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हबीब ने कहा कि तेंदुए की मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह हो सकेगी। उन्होंने बताया कि एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और उसने तेंदुए के पंजे काटने का एतराफ किया और मुलजिम से 10 पंजे बरामद हुए। హనుమాజీపేట్ అటవీ ప్రాంతంలో ఒక రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. దాని ప్రకారం మా డిఎఫ్ఓ గారు, నిఖిత మేడం, ఎఫ్డిఓ సునీత మేడం వాళ్ళందరి సమక్షంలో అక్కడ స్పాట్కి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ స్పాట్కి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనకు ఒక చిరుతపులి కలవరం కొద్దిగా డిగ్రేడెడ్ స్టేజ్లో కనబడ్డది. దాన్ని విచారించి వెంటనే వెటర్నరీ డాక్టర్ను పిలిపించి పోస్ట్ మార్టం చేసి పంచనామా నిర్వహించి అక్కడ దానికి మరణానికి కారణాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. మరి ఇట్టి విషయం ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు కూడా కొన్ని పార్ట్స్ పంపడం జరిగింది. విచారణ చేయగా ఇట్టి దాని గురించి కొంతమంది అనుమానిస్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నాము. అందులో భాగంగా ఒక నిందితుడు సలావత్ జబ్బార్ తండ్రి బాబియా రెసిడెన్స్ ఆఫ్ చెలకతాండ మా అదుపులో తీసుకొని ఆయన విచారించగా ఆయన వద్ద 2 పులి పాదాలు మరియు ఒక 10 గోర్లు లభించడం జరిగింది. వెంటనే దానికి పంచనామా చేసి పై అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చి కేసు రిజిస్టర్ చేసి జిల్లా మన బాన్స్వాడ ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ దగ్గర హాజరుపరిచి ఆయనకు 14 రోజుల రిమాండ్కు తరలించడం జరుగుతుంది. తదుపరి విచారణ తర్వాత దీనికి పులికి మరణానికి కారణాలు వేరే విషయాలు వెల్లడించడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने सेहत मरकज का किया अचानक मुआयना। अवाम को बेहतर तिबी खिदमात की फ्राहमी और अद्वियात की दस्तियाबी के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। खुदा हो रहा खुद अपने बंदों से राजी, क्या खूब कमाल पर है इसकी शान बेनियाजी। अल्लाह का मेहमान माह सियाम अलविदा, शब कद्र के मौके पर खूब इबादतों और दुआओं का एहतिमाम। शौहर ने किया अपनी ही बीवी का कत्ल। मादापुर गांव में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात जारी है। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।